देखिए अब हुआ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन में। तो चलिए आज हम कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 इसके पिछले क्लास में किए थे, यानी कि कल। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत देखिए, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो लेक्चर 2 समझने में बहुत आसानी होगा। और जो नहीं देखे हैं वो ये वीडियो देखने से पहले पहले वो देख के आइए। और कुछ बेसिक का भी 3 वीडियो अपलोड किए थे, तो बेसिक का जरूर देखिए क्योंकि मेन चीज बेसिक है। इसमें ऐसे बेसिक का जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन बेसिक का इसके देखने के बाद देख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, ये जो क्लास है क्लास 12th बोर्ड के लिए है, बीसीसी के लिए और पैरामेडिकल के लिए, तीनों बच्चों के लिए है। या जो बोर्ड के साथ बीसीसी देना चाहता है, बोर्ड के साथ पैरामेडिकल देना चाहता है, या फिर सिर्फ बोर्ड देना चाहता है सिर्फ बीसीसी, सब के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक बच्चा देख सकता है, कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। और पिछले क्लास में जो है हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए थे लास्ट में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। किसी भी कैपेसिटर को अगर सीरीज में कंबाइन करना है तो उसको ऐसे ऐड करते हैं, ठीक। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज अगर सेम है और अपोजिट है, इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू रहेगा, इस पे प्लस 5 क्यू है तो इस पे -5 क्यू रहेगा। तो मतलब चार्ज अपोजिट रहना चाहिए नेचर में और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, ठीक। अब जब सीरीज में कैपेसिटर कंबाइन करते हैं तो ये -5 क्यू है तो यहाँ पे +5 क्यू वाला ही कैपेसिटर होना चाहिए, जिसका ये टर्मिनल प्लस हो और ये टर्मिनल माइनस हो। तब तो ये इसके जैसा दिखेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा दिखना चाहिए। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। जैसे इस पे 5 कूलम है, इस पे भी 5 ही होना चाहिए, इस पे भी 5 होना चाहिए। अब दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटर को ऐड करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 3 बनाए हैं तो 3 ही ऐड करेंगे, ऐड हम कितनों भी कर सकते हैं, लेकिन 3 एक दिखाए एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अगर इधर से चार्ज क्यू गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों में सेम चार्ज आएगा, तीनों में अलग अलग चार्ज आएगा। मान लेते इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया और इसमें Q3 गया। तो अगर Q1 Q2 Q3 तीनों को जोड़ेंगे तो वो Q के बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। तीनों को जोड़ेंगे तब Q के बराबर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तीनों चार्ज सेम होगा। सेम हो भी सकता है किसी केस में, मान लेते हैं कि किसी केस में कोइंसिडेंटली सेम हो गया, लेकिन सेम नहीं होता है। और इसमें पोटेंशियल भी सेम नहीं होता है, इसमें चार्ज सेम नहीं होता है। तो इसमें सेम क्या होता है, चार्ज सेम होता है, और इसमें पोटेंशियल सेम होता है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और बताए थे कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को हम ऐड करेंगे जिसपे जिसका कैपेसिटी सेम हो, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को हम ऐड करते हैं जिसका कैपेसिटी सेम हो, तो इस केस में नेट कैपेसिटेंस C/n होता है सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है, जल्दी बताइए। पैरेलल में जब तक हम ये डायग्राम बनाते हैं आप लोग दिमाग में सोचिए तो, पैरेलल में क्या बताए थे, नेट कैपेसिटेंस एन सी होता था ना। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस एन है और हर कैपेसिटर पे कैपेसिटी सी है तो टोटल कितना हो जाता था, एन सी हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, इतना तो हम पिछले क्लास में कराए थे, आज जो है उस पे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा दिए थे, आज तीसरा क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं देखे थे पहले उसको देख के आइए। इन द गिवन सर्किट रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफारड। गिवन सर्किट क्या होता है, देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद उसमें सर्किट के बारे में पता चलेगा। लेकिन इतना तो आपको पता है कि जो भी चीज ये दिया हुआ है एक सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है, क्योंकि लिखा भी हुआ है कि इन द गिवन सर्किट। अब दिया हुआ सर्किट में अब एक ही चीज दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये सर्किट है तो सर्किट ही होगा ना। In the given circuit, ratio of charge on 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर टू द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर। मतलब कि ये सर्किट दिया हुआ है और बोल रहा है कि 2 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर और 3 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर के बीच में चार्ज का रेशियो बताइए। आप लोग ये बताइए
कि जितना चार्ज टू पे होगा उतना चार्ज वन पे भी होगा। तो टू और वन को कंबाइन कर देंगे, जो आएगा उस पे भी तो उतना ही चार्ज होगा ना। इससे अच्छा हम ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कंबाइन क्यों करेंगे। कंबाइन इसलिए करेंगे ताकि फिर इसको इससे कंपेयर कर, इसको इससे डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ टू रहता फिर थ्री रहता तब हम इस दोनों को कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और आ गया है ना, तो इसको भी इससे कर सकते हैं, इसको भी इससे कर सकते हैं जब ये अकेला हो या फिर जब ये अकेला अकेला हो। लेकिन इसको इससे नहीं कर सकते हैं जब इसके साथ वन माइक्रोफराड हो। हम क्या करेंगे, टू और वन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टू और वन को जोड़ देंगे तो क्या थ्री हो जाएगा। नहीं, सीरीज में है ना, तो सीरीज में टू वन को जोड़ेंगे तो थ्री नहीं होगा। टू वन को सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको थ्री से कंपेयर करके दोनों पे चार्ज निकालेंगे। अब आप लोग बताएं, जितना चार्ज टू माइक्रोफराड पे है उतना ही तो वन माइक्रोफराड पे होगा। तो टू और वन पे का कॉम्बिनेशन कितना होगा बताते हैं, वन बाय सी होता है, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू। सी वन कितना है, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सी वन है प्लस सी टू है, कितना हो जाएगा, थ्री बाय टू। तो सी इसका हो जाएगा टू बाय थ्री। तो यानी कि इसका अगर नया डायग्राम बनाया जाए तो कैसा बनेगा, टू बाय थ्री और ये है थ्री, ये दोनों पैरेलल में हैं। यहाँ पे बैटरी दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम दिखा दिए। अब देखिए इस इसका एक री डायग्राम बना है, मतलब कि टू और वन को हम एक ही मान के उसका कैपेसिटेंस टू बाय थ्री कर दिए, और नीचे में एक थ्री माइक्रोफराड का। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब एक तरह से क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि टू और थ्री पे चार्ज क्या होगा, उसका रेशियो बताइए। लेकिन हम टू बाय थ्री और थ्री पे बता देंगे तो बात तो सेम ही होगा, क्योंकि टू पे जितना चार्ज होगा वन पे भी उतना चार्ज होगा, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन पे भी उतना ही चार्ज होगा। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन टू बाय थ्री और टू बाय थ्री पे भी उतना ही चार्ज होगा जितना टू पे चार्ज है। तो अब इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, कितना हो गया। अब चार्ज हम निकालते हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पे साइड में ही कर लेते हैं, देखिए। अब एक बात बताइए, Q इक्वल टू सी भी होता है, Q1 इक्वल टू सी वन भी वन, और Q2 इक्वल टू सी टू भी टू होगा। अब एक बात बताइए, इस पे जितना भी होगा उस पे भी तो इतना ही है, दोनों का भी तो सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट। दोनों जब पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों पे पोटेंशियल जो होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम होगा। तो मतलब V1 इक्वल टू V2 होगा, और वो V के बराबर होगा मान लेते हैं। तो चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, तो Q1 बाय Q2 क्या होगा, C1 V1 बाय C2 V2 होगा। तो V तो सेम है, तो V1 और V2 की जगह क्या V लिख सकते हैं, तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू C1 V बाय C2 V, क्योंकि दोनों के अक्रॉस V तो सेम है। तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू C1 बाय C2 होगा। Q1 बाय Q2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो C1 कितना है, 2/3, और C2 कितना है, 3। तो 2:9 हो जाएगा। क्लियर हुआ, कितना आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। चलिए इसको लिखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 18 वोल्ट। कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 18 वोल्ट, मतलब कि ए और बी के बीच में जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना है, 18 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट दिया हुआ है। एंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर 24 माइक्रोकूलम, मतलब इस पे जो चार्ज है ये 24 माइक्रोफराड कूलम दिया हुआ है, ठीक। द वैल्यू ऑफ सी इज, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो दिए गए सर्किट में ए और बी के बीच संभावित अंतर 18 वोल्ट है, और 2 माइक्रो फराड संधारित्र पर चार्ज 24 माइक्रोकूलम है। तो इस सी का मान क्या होगा। अब एक बात आप बताइए
कि जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना भी पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों का क्या सेम होगा, चार्ज की पोटेंशियल। सीरीज में रहता है तो चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो मतलब कि V ऑन 2 माइक्रोफराड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन C। इतना समझ में आ गया। तो दूसरा बात कि 6 माइक्रोफराड पे जो भी पोटेंशियल होगा और इस दोनों पे जो भी पोटेंशियल होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 18। तो पोटेंशियल ऑन 6 माइक्रोफराड प्लस पोटेंशियल ऑन C, या फिर पोटेंशियल ऑन 2 माइक्रोफराड इक्वल टू 18 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तीनों को जोड़ देंगे, इस दोनों पे तो सेम पोटेंशियल है ना। तो यानी कि अगर इधर से 18 गया तो 18 में से कुछ इसके पास रह गया होगा और कुछ जो गया होगा दोनों के पास सेम चला गया होगा। तो यानी कि इस पे जितना पोटेंशियल होगा इस पे भी उतना ही होगा, तो दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल प्लस 6 का पोटेंशियल जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी क्या होगा, तो इसका हमको सी पता है। पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल का हम चार्ज निकाल लेंगे तो आ जाएगा। इतना पहले समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक। क्या करते हैं देखिए, 18 पोटेंशियल दिया हुआ है और 6 2 और C के बीच का हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज तो हमको इसका दिया हुआ है, एक का चार्ज दिया हुआ है, तो इसका हम भी निकाल लेंगे। इसका चार्ज दिया हुआ है तो इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफराड 24 माइक्रोफराड, मतलब कि 2 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर का चार्ज कितना, 24 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका सी भी दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड। देखिए 2 माइक्रोफराड इसका क्या दिया हुआ है, सी। सी बराबर 2 माइक्रोफराड, और क्यू इसका दिया हुआ है कितना, 24 माइक्रोकूलम। तो इसका क्या निकाल, भी नहीं निकाल सकते हैं, भी निकालिए तो जल्दी से बताइए तो क्या हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। Q इक्वल टू सी भी। Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम। C कितना है, Q कितना है, 24 माइक्रोकूलम। Q कितना है, 24। C कितना है, 2। और V हमको निकालना है, तो V कितना हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12। तो एक बात आप समझिए, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो इसके भी अक्रॉस 12 ही वोल्ट होगा। क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए 18 इधर से गया और इधर इस दोनों में 12, मतलब देखिए इसको मिटा दें, इसको पहले नोट करिए फिर इसको यहाँ पे मिटाते हैं, कुछ समझाएंगे। हो गया। देखिए क्वेश्चन ये है, इधर से तो हमसे हमको निकल गया कि इसका 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। अब आप एक बात बताइए, इधर से 18 गया, 18 गया, 18 गया, और इस पे कुछ रह गया, कितना रहा हमको नहीं पता है, लेकिन इस पे कुछ रह गया। रहने के बाद जो बचा वो 12 बचा, तब ना इसमें से 12 गया। तो आप खुद बताइए इसमें कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। अगर इधर से 18 गया, इस पे 6 रहा होगा, तब तो 12 उधर गया। तो इसका मतलब इसका वोल्ट पोटेंशियल कितना है, 6। और इसका सी भी कितना है, 6। तो इसका क्यू निकल जाएगा। क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो क्यू कितना होगा, सी इंटू भी। 36 कूलम होगा, 36 माइक्रो कूलम होगा। तो यानी कि अब पूछ क्या रहा है, सी का वैल्यू। तो इधर से 36 माइक्रो कूलम गया, ठीक। इधर से कितना गया, 36 माइक्रो कूलम। और इस पे कितना गया, 24 माइक्रो कूलम। तो इस पे कितना गया होगा। एक बात देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बात है। इस पे 18 वोल्ट का पोटेंशियल आया, इस दोनों में 12 12 गया, तो इसका मतलब इसमें 6 गया होगा। ये 12 12 को जोड़ना नहीं है, हम बोल रहे हैं कि इधर से जितना पोटेंशियल गया दोनों में सेम जाएगा। यानी कि इधर से 12 गया होगा तब तो इसमें भी 12 गया और इसमें भी 12 गया, तो इसमें 6 रहा होगा। इतना तो समझ में आ गया। दूसरा बात हम करते हैं चार्ज का। तो चार्ज इस पे 36 माइक्रो कूलम है, और इस पे कितना है, 24 माइक्रो कूलम। इस पे चार्ज 36 है, तो इस दोनों मिला के भी तो 36 ही होना चाहिए ना। 36 गया तो इस दोनों मिला के 36 होना चाहिए, लेकिन 36 में से 24 इस पे चल गया, 12 इस पे गया होगा, तब तो 36 पूरेगा। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम। सिंपल बात है, इधर से 36 माइक्रो कूलम चार्ज आया, इस सिंपल बात है, इधर से 36 गया तो इसमें भी 36 होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला में 24 गया तो नीचे वाले में 12 गया होगा।
छूट तो है।